अख्तरुल इमान साहब अमौर से विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम के, वो तो नपतुल्ला बयानबाजी कर रहे हैं। इस पे भाजपा की बीटिंग कैसे नहीं कहा जाए उन लोगों को। और तुम लोग जो है संविधान बचाने की बात करते हो, पत्रकारों, यूट्यूबर, तुम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो ना कि हम लोग संविधान बचा रहे हैं, देश बचा रहे हैं, हित की बात कर रहे हैं, जनहित की बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को दिखा रहे हैं। फेसबुक पे हिंदू मुसलमान भी खूब करते हो तुम लोग, अब कहे नहीं इस मुद्दे पे दिखा रहे हो? क्या वो महिला हमारी बहन नहीं है? इसका जवाब दो। क्या वो महिला किसी की बेटी नहीं है? इसका जवाब दो। या इस पे भी हिंदू मुसलमान करोगे तुम लोग? जवाब नहीं दोगे, केवल भाड़े के टट्टुओं की तरह जिधर पैसा मिलेगा उधर जाके नाचोगे तुम लोग, और कुछ नहीं करने वाले हो। बाकी आप लोग भी जानते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ और किस विषय में बात कर रहा हूँ। एक पत्रकार तो और था, बहुत कांग्रेस के बारे में दिखाता था खबर, आरजेडी के बारे में खबर दिखाता था, जनहित की बातें करता था, जनता की आवाज बनने की कोशिश करता था, तमाम देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबकी बात करता था। और उसके बाद बीच में एआईएमआईएम की खबर दिखाने लगा, फिर सीतामढ़ी चल गया कि भाई हमको नेता बनना है, और उसके बाद अब नया नया एजेंडा चला रहा है। क्या होगा भाई ये सब एजेंडा चलाने से? जनता जान चुकी है तुम लोगों को, ना तुम लोग यूट्यूबर हो अच्छे, ना तुम लोग पत्रकार हो, तुम लोग सिर्फ जाति धर्म करने वाले आदमी हो, और कुछ नहीं होने वाला इससे देश का। अगर किसी में कुवत है तो जमा खान साहब का इस पे इंटरव्यू लेके दिखाओ। अगर नहीं दिखा सकते हो इंटरव्यू उनका लेकर के, तो माइक अपना फेंक दो, माइक छोड़ दो, क्योंकि तुम लोग पत्रकारिता को भी शर्मसार कर रहे हो, यूट्यूब की दुनिया को भी गंदा कर रहे हो तुम लोग। और तुम लोगों का पत्रकारिता करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, पत्रकारिता को गंदा करके रख दिए हो तुम लोग। कभी एआईएमआईएम के फेवर में खबर चलाओगे, कभी राजद कांग्रेस के फेवर में खबर चलाओगे, कभी भाजपाई बन जाओगे, तो कभी कुछ करने लगोगे। तो तुम लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई मानसिकता नहीं है, कुछ नहीं बचा है तुम लोगों के लिए। बस देखोगे कि भाई एक विशेष कौम का आदमी है, हमारे जाति का है, हमारे धर्म का है, तो चलो भाई उसको बचाते हैं, चाहे वो गलत करे या सही करे। लेकिन यहाँ पे एक महिला के साथ गलत हुआ, तुम लोग जिसके पीछे घूम रहे थे फंडिंग के लिए, क्या पता फंड भी ले लिए होगे, इसलिए इस मुद्दे पे कुछ नहीं दिखा रहे हो। जमा खान के आगे पीछे घूम रहे थे ना तुम लोग, जैसे ही मंत्री पद उनको मिला उनके आगे पीछे घूम रहे थे, जाके जमा खान से इस पे इंटरव्यू लो। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी का मामला हुआ है, तब से नहीं इन पत्रकारों की कयादत जागी है, नहीं ये पत्रकार उन मुद्दों को दिखा रहे हैं, नहीं कुछ इस पे बोल रहे हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा को पार कर दिया इन पत्रकारों ने। इन लोग अभी भी तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं, विपक्ष को खोज रहे हैं, जबकि ओवैसी को नहीं खोज रहे हैं। ये लोग चुनाव के कुछ दिन पहले एआईएमआईएम के बारे में खबर दिखा रहे थे, उनको इन लोगों को नहीं खोजना है। अभी भी लोग तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं। चीज जमा खान के आगे पीछे घूम रहे थे ना तुम लोग। साथियों नमस्कार, मैं हूं अमितेश पांडे, और आज मैं बात कर रहा हूं काफी गंभीर मुद्दे पे। जी हाँ साथियों, बिहार का एक मुद्दा सामने आ रहा है जिसमें नीतीश कुमार जी एक महिला का हिजाब खींचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर हिजाब उतारने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा ये घटना घटी एक सार्वजनिक मंच पे, जहां पे नीतीश कुमार जी एक महिला को सम्मान स्वरूप सर्टिफिकेट दे रहे थे। उस दौरान उन्हें उसका बुर्का हटाने की कोशिश की या हिजाब हटाने की कोशिश की। लेकिन मेरा सवाल है, कुछ लोग नीतीश कुमार जी का समर्थन कर रहे हैं, मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या किसी महिला का अगर आपको हिजाब हटाना है तो फिर इसके लिए नीतीश कुमार जी एलिजिबल हैं, या फिर कोई महिला पुलिसकर्मी हिजाब हटा सकती है? सबसे पहला सवाल। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको देखना था कि बुरखे के अंदर कौन है, कोई महिला है या फिर कोई पुरुष है। तो ये काम किसका है, एक महिला पुलिसकर्मी का, या फिर किसी और महिला का, या फिर नीतीश कुमार जी का ये काम है? तीसरा सबसे बड़ा सवाल, आप नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं कि आपके घर की भी किसी बहन बेटी का घूंघट, दुपट्टा या बुरखा खींचा जाता तो भी आप डिफेंड करते हैं। इन सवालों का जवाब दीजिए। इन सवालों का जवाब जानना भी बहुत जरूरी है, और आपको इनका जवाब देना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर मैं पूरे तरह से समझ लूंगा कि आप सभी लोग बायस्ड हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, बिहार में कुछ पत्रकार हैं, पत्रकार भी मैं नहीं कहूंगा उनको, यूट्यूबर कहूंगा, फर्जी तरीका से माइक ले लिए, अपना चैनल खोल लिए हैं और बक 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 करके मुर्गा लड़ाते हैं वो लोग। उन मुर्गा लड़ाने वालों से मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग हमेशा धार्मिक मुद्दों पर डिबेट कराते हैं एक दूसरे से, हमेशा जो है हिंदू मुसलमान करते रहते हैं जाकर के, हमेशा उल जुलूल के मुद्दों को दिखाते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, जब चुनाव खत्म हो जाता है बिहार में, तो उसके लगातार 3 साल तक ये लोग विपक्ष के बारे में खबर बनाते हैं, आरजेडी कांग्रेस इनके फेवर में दिखाते हैं। और जैसे ही चुनाव आने में 3 4 5 महीना बचा रहता है, उस दौरान ये लोग एआईएमआईएम के बारे में खबर दिखाना शुरू कर देते हैं। और जब चुनाव खत्म हो जाता है, विपक्ष हार जाती है, भाजपा जीत जाती है, इसके बाद ये लोग क्या करता है, सब जाकर के दिखाना शुरू करेगा जमा खान को। अभी मैं बता रहा हूं आपको, बिहार के ही कुछ पत्रकार हैं, पत्रकार ने यूट्यूबर है, सॉरी सो कॉल्ड यूट्यूबर, झोला छाप पत्रकार जिनको कहते हैं, कुछ झोला छाप पत्रकार हैं, वो लोग आरजेडी के फेवर में खबर कुछ दिन दिखाएं, आरजेडी किए, जनहित के मुद्दों को भी दिखाएं, और बहुत अच्छे तरीके से। कुछ लोगों की मैंने तारीफ भी की, लेकिन उसके बाद वो लोग कहाँ चला गया, मनी मिराज और बनू द ग्रेट का जो मामला हुआ उसमें दिखाने लग गया, जैसे मनी मिराज चाचा हो रहा था उन लोग का।
गजब की पत्रकारिता है भाई, क्या सेंस है तुम लोगों का, क्या आइडियोलॉजी है। वहां से मुद्दा हटा, बिहार चुनाव का आया, कुछ दिन आरजेडी के बारे में दिखाया, कांग्रेस के बारे में दिखाया, उसके बाद मोदीनामा पढ़ने लगा अचानक से, फिर एआईएमआईएम के खबर में दिखाने लगा, चला गया वो लोग कयादत बचाने के लिए कि सीमांचल हम जा रहे हैं, कयादत बचाएंगे, ओवैसी साहब हैं, बहुत बड़े नेता हैं अभी। लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया, आरजेडी कांग्रेस हार गई, उसके बाद ही लोग जमा खान के पीछे पीछे घूमने लगे, क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बन गए जमा खान। तब सोचे कि जमा खान के आगे पीछे घूमेंगे तो 2-4-5 रुपए हमको मिल। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी का मामला हुआ है, तब से नहीं इन पत्रकारों की कयादत जागी है, नहीं ये पत्रकार उन मुद्दों को दिखा रहे हैं, नहीं कुछ इस पे बोल रहे हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा को पार कर दिया इन पत्रकारों ने। इन लोग अभी भी तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं, विपक्ष को खोज रहे हैं, जबकि ओवैसी को नहीं खोज रहे हैं। ये लोग चुनाव के कुछ दिन पहले एआईएमआईएम के बारे में खबर दिखा रहे थे, उनको इन लोगों को नहीं खोजना है। अभी भी लोग तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जमा खान के आगे पीछे घूम रहे थे ना तुम लोग, जैसे ही मंत्री पद उनको मिला उनके आगे पीछे घूम रहे थे। जाके जमा खान से इस पे इंटरव्यू लो, इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हो, जवाब दो इन चीजों का। अख्तरुल इमाम साहब अमौर से विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम के, वो तो नपातुला बयानबाजी कर रहे हैं। इस पे भाजपा की बीटिंग कैसे नहीं कहा जाए उन लोगों को। और तुम लोग जो है संविधान बचाने की बात करते हो, पत्रकारों, यूट्यूबर, तुम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो ना कि हम लोग संविधान बचा रहे हैं, देश बचा रहे हैं, हित की बात कर रहे हैं, जनहित की बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को दिखा रहे हैं। फेसबुक पे हिंदू मुसलमान भी खूब करते हो तुम लोग, अब कहे नहीं इस मुद्दे पे दिखा रहे हो। क्या वो महिला हमारी बहन नहीं है, इसका जवाब दो। क्या वो महिला किसी की बेटी नहीं है, इसका जवाब दो। या इस पे भी हिंदू मुसलमान करोगे तुम लोग, जवाब नहीं दोगे, केवल भाड़े के टट्टुओं की तरह जिधर पैसा मिलेगा उधर जाके नाचोगे तुम लोग, और कुछ नहीं करने वाले हो। बाकी आप लोग भी जानते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ और किस विषय में बात कर रहा हूँ। एक पत्रकार तो और था, बहुत कांग्रेस के बारे में दिखाता था खबर, आरजेडी के बारे में खबर दिखाता था, जनहित की बातें करता था, जनता की आवाज बनने की कोशिश करता था, तमाम देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबकी बात करता था। और उसके बाद बीच में एआईएमआईएम की खबर दिखाने लगा, फिर सीतामढ़ी चल गया कि भाई हमको नेता बनना है, और उसके बाद अब नया नया एजेंडा चला रहा है। क्या होगा भाई ये सब एजेंडा चलाने से, जनता जान चुकी है तुम लोगों को, ना तुम लोग यूट्यूबर हो अच्छे, ना तुम लोग पत्रकार हो, तुम लोग सिर्फ जाति धर्म करने वाले आदमी हो, और कुछ नहीं होने वाला इससे देश का। अगर किसी में कुवत है तो जमा खान साहब का इस पे इंटरव्यू लेके दिखाओ, अगर नहीं दिखा सकते हो इंटरव्यू उनका लेकर के, तो माइक अपना फेंक दो, माइक छोड़ दो, क्योंकि तुम लोग पत्रकारिता को भी शर्मसार कर रहे हो, यूट्यूब की दुनिया को भी गंदा कर रहे हो तुम लोग। और तुम लोगों का पत्रकारिता करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, पत्रकारिता को गंदा करके रख दिए हो तुम लोग। कभी एआईएमआईएम के फेवर में खबर चलाओगे, कभी राजद कांग्रेस के फेवर में खबर चलाओगे, कभी भाजपाई बन जाओगे, तो कभी कुछ करने लगोगे। तो तुम लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई मानसिकता नहीं है, कुछ नहीं बचा है तुम लोगों के लिए। बस देखोगे कि भाई एक विशेष कौम का आदमी है, हमारे जाति का है, हमारे धर्म का है, तो चलो भाई उसको बचाते हैं, चाहे वो गलत करे या सही करे। लेकिन यहाँ पे एक महिला के साथ गलत हुआ, तुम लोग जिसके पीछे घूम रहे थे फंडिंग के लिए, क्या पता फंड भी ले लिए होगे, इसलिए इस मुद्दे पे कुछ नहीं दिखा रहे हो। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।